गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस दुनिया में पढ़ लिख कर भी लोग आज भी ये चाहते हैं कि घर में बेटा हो, बेटियां ना हो। हर एक कोई अपने घर में बहू तो लाना चाहता है, लेकिन कोई ये उम्मीद नहीं करता कि उसको पहले बेटी हो, क्योंकि इस तरीके का चलन बना दिया गया है कि हर एक कोई उम्मीद करता है कि उसको बेटा हो। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रभु परमात्मा का कुछ पता नहीं होता कि कौन सी औलाद अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा प्यार कर जाए। ये ज़रूरी नहीं कि बेटे ही अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका वंश चलाते हैं और आगे उनकी सेवा करते हैं बुढ़ापे में। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनको बेटा है एक और बेटियां हैं, लेकिन बेटा कोई सेवा नहीं करता और आगे चल के बेटियां सेवा करती हैं। तो ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जहाँ एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को कितना समझती है, उससे कितना प्यार करती है, उसके लिए क्या क्या करती है, वो आज की साखी में आपको सुनाना चाहती हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी है एक छोटी सी 4 साल की बच्ची की। नाम प्रिया। बिल्कुल परी जैसी दिखती थी। इतनी सुंदर बच्ची शायद ही उस जगह पे कोई थी जिस जगह पे वो बच्ची देखी गई थी। वो बच्ची किसी घर के बाहर खड़ी हुई लगातार डोरबेल बजा रही थी। डोरबेल बजाते बजाते बार बार वो परेशान भी हो रही थी, क्योंकि अंदर से कोई नहीं आ रहा था। जब काफ़ी देर हो गई, जब वो जाने लगी, तो इतने में घर का मालिक आया और निकल के उससे पूछा कि क्या काम है। तो उस बच्ची ने कहा कि अंकल, आपके घर में अगर कोई काम है तो मुझे बता दो। उस आदमी को, उस 4 साल की बच्ची को देख के बड़ा अचंभा सा हुआ कि 4 साल का बच्चा मुझसे काम मांग रहा है। उसने बड़े प्यार से उससे पूछा कि बेटा, क्या काम कर सकते हो और तुम्हें काम किस लिए चाहिए। उस बेटी ने कहा कि मैं आपको काम तो नहीं बता सकती कि मुझे किस लिए काम चाहिए, लेकिन हाँ, मुझे काम चाहिए। अगर आप दे सकते हैं मुझे काम तो बताइए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस आदमी ने फिर दोबारा जानने की कोशिश की। उसने कहा कि तुम बहुत छोटी हो, मैं तुमसे कोई काम नहीं करवा सकता। उस लड़की ने काफ़ी उन अंकल से कहा कि अंकल, मुझे कोई काम दे दो, मैं घर में काम कर दूंगी। उन अंकल ने कहा कि बेटा, मैं तुमसे कोई काम नहीं करवा सकता, तुम बहुत छोटी हो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हें अगर कुछ पैसे चाहिए तो वो तुम मुझसे पैसे लेकर जा सकती हो। उस छोटी बच्ची ने कहा कि मैं काम करने के ही पैसे लूँगी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि काम करने के ही पैसे लेने चाहिए, नहीं तो वो हराम की कमाई होती है। उस छोटी बच्ची के मुंह से इतनी बड़ी बात सुन के वो आदमी हैरान रह जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मजबूर होता है, वो कुछ मदद नहीं कर पाता उस लड़की की और अंदर चला जाता है और उस लड़की से कहता है कि बेटा, अगर तुम पैसे नहीं ले सकती तो मैं तुमसे कोई काम भी नहीं करवा सकता। लड़की मायूस होके दूसरे घर की डोरबेल बजाती है। ऐसे ही कितने घरों की डोरबेल बजाती है, लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई भी इंसान उसको काम नहीं दे पाता और ना ही वो लड़की बिना किसी काम के पैसे लेती है। तो एक दिन ऐसे ही उसको याद आता है कि मेले में जब वो गई थी तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे नाच रहे थे और उसके नाचने पे उनको पैसे मिल रहे थे। तो उस बच्ची को जब याद आता है तो ऐसे ही कोई भी गाना तोतली आवाज़ में गुनगुना के गली में नाचना शुरू कर देती है। दरवाजे दरवाजे आके आवाज़ लगा के वो ऐसे ही अपने पैरों को थिरकाने लग जाती है छोटे छोटे कदमों से। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस छोटी सी बच्ची को देख के जब लोग बाहर निकलते हैं तो उनका मन इतना मोहित हो जाता है उसको देख के। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आने लग जाता है कि 4 साल की बच्ची नंगे पैर नाच रही है गली में, धूप में,
इतने बुरे तरीके से। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, फिर लोग चाहते हैं उसको मदद करने के लिए, तो वो कहती है कि बस मैं नाच रही हूँ, आप मुझे मेरे नाचने के पैसे ही दे दो, क्योंकि मैं आपके घरों में काम मांगने आई थी तो मुझे काम नहीं मिला, तो ये मेरी मेहनत है, जितना आपको अच्छा लगता है मेरी मेहनत के हिसाब से आप मुझे पैसे दे दो। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, वो सारे लोग समझ जाते हैं कि बच्ची बड़ी हठी है, ये मेहनत के ही पैसे लेगी, अगर हम इसको मदद करना भी चाहेंगे तो ये बच्ची नहीं मानेगी। सभी लोग मिलके उस बच्ची को उसकी मेहनत के पैसे देते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि अब तो तुम मुझे बता सकते हो या हमें बता सकती हो कि ये पैसे तुम्हें किस लिए चाहिए थे, तुम इतनी मेहनत किस लिए कर रही हो। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, वो कहती है कि मेरी माँ सरकारी अस्पताल में भर्ती है, दवाइयों का इंतज़ाम तो सरकारी अस्पताल वालों ने कर दिया है, लेकिन वो लोग मेरी माँ को खाना नहीं दे पा रहे हैं। गुरुप्रिय साध संगत जी, उसने तोतली आवाज़ से लोगों से कहा, इस पैसे से मैं अपनी माँ के लिए खाना खरीद कर लेकर जाऊंगी, ताकि मेरी माँ खाली पेट दवाई ना ले सके। डॉक्टर ने कहा है कि इनको खाली पेट दवाई मत देना, ये कुछ खाकर ही दवाई ले सकती है, नहीं तो इनको दवाई असर नहीं करेगी। कल से मैं परेशान हो रही हूँ, कल से मैं गलियों में घूम रही हूँ, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। मेरी माँ कल से भूखी है, उसने दवाई नहीं खाई और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में बेड भी नहीं है, मेरी माँ वहाँ ज़मीन पर लेटी हुई है। गुरुप्रिय साध संगत जी, उस बच्चे की मुंह की तरफ देख के सब लोग एकदम हैरान रह जाते हैं, लोगों की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं कि 4 साल की छोटी बच्ची अपनी माँ के लिए नंगे पैर नाच रही है गली गली, इतने कोमल पैरों से, उसके पैर जल गए होंगे, उसको कंकड़ कितने चुभे होंगे। अगर हमारे पैर के नीचे एक कंकड़ आ जाता है तो हम चीख उठते हैं। उस छोटी सी बच्ची ने खुददारी रखी, अपनी माँ से खुददारी सीखी, किसी से भीख नहीं मांगी, लेकिन अपनी मेहनत के पैसे कमाए ताकि अपनी माँ को खाना खिला सके। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, ऐसे ही होते हैं कुछ बच्चे जो अपनी माँ से, अपने बड़ों से बचपन से ही प्यार करते हैं और उनकी सेवा तभी से ही शुरू हो जाती है। गुरुप्रिय साध संगत जी, कभी भी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी, सब परमात्मा के घर से आते हैं। जैसा व्यवहार आप अपने बेटे के साथ करते हैं वैसा व्यवहार आपको अपनी बेटियों के साथ रखना चाहिए। कभी आप भेद ना रखें, अगर आप ये भेद छोड़ देंगे तो शायद जो भेद आपके साथ बुढ़ापे में होता है वो भेद होना ही छूट जाएगा। गुरुप्रिय साध संगत जी, आज भी मैंने ऐसे घर देखे हैं जहाँ बेटा सेवा नहीं करता तो बेटियां सेवा करती हैं, और बेटियां अगर सेवा नहीं करती तो बेटे करते हैं। तो जहाँ अच्छी परवरिश दी गई होती है बराबर की, तो वहाँ दोनों बच्चे समानता से व्यवहार करते हैं अपने माँ बाप के साथ। आजकल के बच्चों के साथ व्यवहार आप जैसा करोगे आपको आगे जाके भी वैसा ही मिलेगा, कि आप जिस तरह का व्यवहार बच्चों के साथ कर रहे हैं, अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो वो भेदभाव आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। वो आज नहीं तो कल नहीं तो बुढ़ापे में ज़रूर आपको भेदभाव देखने को मिलेगा। तो कभी अपने बच्चों के साथ भेदभाव ना करें, अपने बच्चों से बराबर का प्यार रखें। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, ये छोटे बच्चों के लिए भी मैसेज है और माता पिता के लिए भी ये मैसेज है। बच्चों से ये मैसेज है कि अपने माँ बाप की खूब सेवा करें, खूब उनको प्यार दें, और माँ बाप से भी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को बहुत प्यार दें और सही सीख दें, ताकि वो सही रास्ते पर चलते रहें, कभी गलत ना भटकें। अगर वो आज आपकी सेवा कर रहे हैं तो वो परमात्मा के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। माँ बाप की सेवा करने वाले बच्चे हमेशा परमात्मा में उनका रुझान होता है और परमात्मा भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, अपनी औलाद से प्यार कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सिमरन करते रहिए और सच्ची सेवा करते रहिए।